Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to start new chapter that is electrochemistry. आपको इसका बेसिक समझना is really important and this is very important chapter. So let's start with the electrochemistry. So electrochemistry क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम. Electrochemistry is a branch of physical chemistry. अब फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच चाहिए मतलब केमिस्ट्री में 3 ब्रांच होते हैं. एक होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री में आती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. अब जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रिक इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो है इलेक्ट्रो और एक तो है केमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी होंगे. सो ये कैसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाइल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में समझाया था. In the redox reaction, both oxidation and reduction takes place. Redox reaction भी मैंने explain किया है वो भी अच्छे से. So इन दोनों में आता है डायरेक्ट. So डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है, redox reaction. In this, both oxidation and reduction reaction takes place in the same vessel. ठीक है. Chemical energy is converted into heat energy in a direct redox reaction. इनडायरेक्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेसल. अब डिफरेंस आपको समझ गया होगा. डायरेक्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों सेम वेसल में होता है एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट वेसल्स में होता है. इन एन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So the device which converts chemical energy into electrical energy is called as electrochemical cells. अभी देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. In an electrochemical cell, the oxidation takes place at anode, which is negatively charged, and reduction takes place at cathode, which is positively charged. So ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. So इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड है, निगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है. और राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कैथोड, वहां पे हो रहा है रिडक्शन. ये हो गया सॉल्ट ब्रिज. ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है और ये Zn इलेक्ट्रोड, ये Zn से बना है मतलब जिंक से बना है और ये बना है कॉपर से. ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. और ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है. वोल्ट मीटर ये इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स वोल्टेज. Oxidation takes place at anode which is negatively charged and reduction takes place at cathode which is positively charged. Transfer of electrons takes place from anode to cathode. ठीक है, transfer of electrons takes place from anode to cathode while electric current flows from opposite direction. An electrode is made by dipping the metal plate into the electrolytic solution of its soluble salt. ये हो गया electrolytic solution of ZnSO4 and ये CuSO4. और ये जो salt bridge दिख रहा है, ये salt bridge is a U-shaped tube containing an inert electrolyte in agar-agar and gelatin. ये हो गया invert U-shaped ट्यूब जिसे हम बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज. सो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. आई होप आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रफ आइडिया तो आ गई होगी अभी कि ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नेमली वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड इज रिडक्शन पोटेंशियल. सो इस चैप्टर में हम बहुत बार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे बट हर बार हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार बता देती हूँ. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज, and reduction potential is
It is the tendency of an electrode to gain electrons or get reduced. So ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये जो है ये रिवर्स है रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है. द इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैव higher tendency to gain electrons, so it acts as a cathode. As you can see, this act as a cathode because it has higher tendency to gain electrons. और फिर एनोड का क्या होगा? एनोड का उल्टा होगा, ठीक है, मतलब रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन. सो ये है एनोड. Having lower reduction potential is called as anode. According to the convention, the standard hydrogen electrode is taken as reference electrode and it is assigned a zero potential at that all temperature. SHE मतलब standard hydrogen electrode consists of platinum wire sealed in a glass tube and carrying a platinum foil at one end. ये आपको पिक्चर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. So the cell potential is the difference between reduction potential of cathode and anode. Cell potential is called electromotive force of the cell. EMF, electromotive force. ये आपने अभी तक तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको आगे समझेगा. When no current is drawn through the cell. So ये है E cell equals to E cathode minus E anode. सो ई सेल मतलब क्या है? ई सेल मतलब डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब हो गया ई सेल.